मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा तगड़ा वजीफ़ा नहीं सुना है। ये ऐसा वजीफ़ा है जो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक से निकला है। कुरान और हदीस और सुन्नत से इसको आपको साबित करके भी मैं बताऊंगी। इस वजीफ़े की जो तरतीब है वो बहुत ही ज़्यादा सहल और आसान है। ये वजीफ़ा अगर आपकी दुनिया में किसी भी किस्म की मुश्किलात है, चाहे वो माली मुश्किल क्यों नहीं है आपकी, चाहे आप किसी ऐसी मुसीबत में, ऐसी परेशानी में मुब्तला हो गए कि निकलने का आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आता, ये आपकी उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। आपके यहाँ औलाद नहीं है, औलाद की बंदिश है, यकीन जानिए आपको औलाद से भी नवाज देगा। गर्ज़ ये कि दुनिया में जो भी कुछ ऐसा है जो कि इंसान के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, तो ये वजीफ़ा आपकी किफ़ायत करेगा। ये दलील के साथ ये बात मैं आपसे कह सकती हूँ। मतलब इसके अंदर कोई शक व शुबे और तजर्बे की नीयत आपने नहीं करनी। ये वजीफ़ा उससे पाक है, क्योंकि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक से खुद जो है ना ये वजीफ़ा बतलाया गया है। इस वजीफ़े की अहमियत भी मैं आपसे अभी आगे चलकर शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अभी आप स्क्रीन पर एक ऐड देख रहे हैं। हमारा हिकमत का एक काम है हमारे जिन बहन भाइयों को प्रेगनेंसी कंसीव करने में नेचुरल तौर पर अगर किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना है, तो वो अपनी अपॉइंटमेंट भी इस नंबर से, जो व्हाट्सअप का नंबर दिया गया, मैसेज करके बुक करवा सकते हैं। और आप ये मेडिसिन भी ऑर्डर करके अपने घर पर मंगवा सकते हैं। हमारी मेडिसिन के जो रिज़ल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कहूँ कि ये हमने 10 लोगों को ट्राई करवाया तो 7 लोगों का रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से पॉजिटिव आया है और प्रेगनेंसी उनको सेकंड मंथ में ही हो गई है। अच्छा, तो आपके साथ वजीफ़े की तरतीब मैं शेयर करती चलूँ कि ये जो वजीफ़ा है ये अपनी तरतीब के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा सहल है और आसान है। और इस वजीफ़े की जो सबसे ख़ास बात जो मेरे दिल के इसको सबसे करीब करता है वो ये है कि ये वजीफ़ा ना सिर्फ हमारी दुनिया के लिए बल्कि हमारी आखिरत के लिए भी ये हमारे लिए कफ़ायत कर जाएगा। इस वजीफ़े की थोड़ी सी अहमियत पहले मैं आपसे बयान करती चलूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कज़न बहन है, हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो उम्र रसीदा हो चुकी थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उनके पास जाया करते थे। तो एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो वो जानमाज़ पर बैठी हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए कि मेरी हड्डियाँ बोसीदा हो चुकी है, जिस्म का वो दम खम नहीं रहा, कि वो मेरे लिए काफ़ी हो जाए, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी चीज़ बतलाता हूँ जो कि तमाम तर वजीफ़ों के ऊपर भारी हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो। इसका पढ़ना ऐसा है कि आपने 100 ग़ुलाम अल्लाह ताला की राह में आज़ाद कर दिए हुए। एक रोज़ा छोड़ने का कफ़ारा एक ग़ुलाम को आज़ाद करना है, तो ये तो सोचे 100 ग़ुलाम आज़ाद करना है, ये किस लेवल की चीज़ हो गई। फिर आपने उनसे फरमाया कि आप 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो। 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की फ़जीलत ये है कि आपने 100 ऊँट अल्लाह ताला की राह में जिहाद में वक़्फ़ कर दिए हो। फिर आपने उनसे फरमाया कि आप 100 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। अल्लाहु अकबर की फ़जीलत ये है कि आपने 100 ऊँट अल्लाह ताला की राह में दे दिए हो। फिर आपने उनसे फरमाया कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ लिया करो। और ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे की जो ये फ़जीलत है, जो इसकी अहमियत है, वो ऐसी है कि जो कुछ आसमान और ज़मीन के दरमियान है ये उन सब से भारी है। मतलब इसकी कदर व कीमत कोई भी चीज़ नेमुल बदल नहीं हो सकती। तो सिर्फ ये जो थोड़ी सी तमहीद आपको इस अहादीस से मैंने बयान की है, ये सिर्फ ये है कि आप अहमियत को समझ सके, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सके कि मैं आपसे क्या चीज़ शेयर करूं। हालांकि ये वजीफ़ा नहीं है, ये तो उसकी तरतीब का सिर्फ एक हिस्सा है। सिर्फ आपको, क्योंकि जब तक इंसान को किसी चीज़ की अहमियत ना बताई जाए ना, तो उसके ऊपर के खाने में बात नहीं बैठती है। आप लोगों ने वो कागज़ वाली हदीस तो सुनी होगी ना कि एक जो बंदा था उसके 99 दफातर गुनाह के खुले हुए थे, और जब उसने देखा कि उसके मीज़ान का जो पल्ला है, जो जिसमें गुनाह तले जाते हैं, वो बिल्कुल नीचे है और उसके जो अमल साले है उसके अंदर कुछ नहीं है, तो एक कागज़ का टुकड़ा आता है जिसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा जाता है, और वो उड़ता हुआ उसके जो है ना पल्ले, नेकी का जो पल्ला उस पर रखा जाता है। वो सोचता है कि ये एक ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा क्या कर लेगा, मैंने जो इतने 99 दफातर मेरे गुनाह के खुले हुए, मेरा पल्ला नीचे ज़मीन से लगा हुआ है, मुझे तो अब कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन जब वो एक ला इलाहा उसने अपनी ज़िंदगी में कहा था, वो जब उस पल्ले में बैठता है तो वो उन तमाम तर 99 दफातर ऊपर चले जाते हैं और वो पल्ला नीचे आ जाता है। सिर्फ आपको अहमियत समझा रही हूँ।
अहमियत को मेरे बहन भाइयों ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कहने जा रही हूँ मैं आपसे। ये छोटे छोटे आमाल जो है ये मिलियन और बिलियन रुपए खर्च करके भी आपको इस किस्म की नेकियां नहीं मिल सकती जो ये छोटे छोटे आमाल अगर आप अपने शब रोज़ में शामिल कर दे आपको मिल जाएंगे। अब आपके साथ वजीफ़े की तरतीब शेयर करती हूँ कि आपने करना क्या है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मेरे बहन भाइयों, आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद क्या करना है, आपने 100 दाने वाली तस्बीह ले ली। जैसे फ़र्ज़ नमाज का सलाम आप फेर ले, उसके बाद आपने क्या करना है, आप लोगों ने सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये 100 मरतबा आप लोगों ने पढ़ लेना है। इसके बाद आप लोगों ने 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 आपने ये पूरा कर लेना है। और फिर उसके बाद आपने 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना है। दरूद शरीफ आप चाहे तो दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, छोटी दरूद भी आप पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, जो कि मुस्लिम शरीफ की हदीस में मौजूद है कि जो कि ज़ैद बिन जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुँह मुबारक से बताई थी कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये दरूद शरीफ ज़ैद बिन जाबिर को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बताई है। तो आप कोई भी छोटी दरूद या कोई भी बड़ी दरूद जो आपको पसंद हो आपने कर लेना है। दोबारा तरतीब समझाती हूँ। 100 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, जो कि तीसरे कलमे का हिस्सा, ये आपने पढ़ लेना है। 100 मरतबा आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 आपने ये पढ़ लेना है। और 100 मरतबा आपने कोई भी दरूद शरीफ जो कि कुरान और हदीस से साबित शुदा हो आपने वो पढ़ लेनी है। यकीन जानिए ये हर जितनी भी आपकी दिन में 5 वक्त की नमाज़ें हैं, ज़रा सा अपनी नमाज़ों को औकात पर कर लीजिए, क्योंकि अक्सर औकात हम नमाज इस तरह वक्त पर पढ़ रहे होते हैं कि वो हमारी कज़ा हो रही होती है, तो हमने वजीफ़ा क्या खाक करना होता है, हम तो बस जल्दी जल्दी अपनी नमाज निपटा रहे होते हैं। तो थोड़ा सा अवाइल औकात में नमाज को पढ़ने का अपना शुआर बना लीजिए। इसके साथ आपसे कहूँगी कि हराम और हलाल का ख्याल रखिए, और सबसे बढ़कर अपने ज़बानों की हिफाजत करना शुरू कर दीजिए। अपने दिल को दूसरे तमाम तरह इंसानों की जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी कोताहियाँ, जो भी आपके साथ किया है यार, रोज़ाना रात को सोते वक्त हर एक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम खाकर सबको माफ़ कर दीजिए। देखिए कैसे काम बनते हैं आपके। पहले दिन से ही अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आपको तब्दीली दिखाना शुरू कर दीजिएगा। ये मेरी आपको गारंटी है, मैं आपसे इस बात की गारंटी लेती हूँ। क्योंकि जब हम अल्लाह ताला के बंदों को माफ़ी देते हैं ना, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है मैं तो हुकूकुल अल्लाह माफ़ कर दूँगा, लेकिन हुकूकुल इबाद मैं नहीं माफ़ कर सकता। वो तो जिसने जो जिसका किया है वो उसके साथ निपटेगा और ख़ुद अपना हिसाब किताब जो होगा वो होगा। तो सोचो उस कड़े वक्त में कौन आपको अपना हिसाब माफ़ करे। लेकिन अगर आप किसी बंदे को आसानी देंगे तो रब तो आपको इतनी आसानियों से नवाजेगा। आपकी एक सोच होगी। अपने सतर का, अपने जीनत का बहनों से कहूँगी ख्याल रखिए। मोमिन मर्दों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने नज़रों की हिफाजत कीजिए, इसे झुका लीजिए। गैर ज़रूरी तौर पर अपने नज़रों का इस्तेमाल मत कीजिए, अपने कानों का इस्तेमाल मत कीजिए, अपने ज़बान का इस्तेमाल मत कीजिए। हर वक्त कोशिश किया करें कि ज़िक्र अल्लाह में अल्लाह के जो ये ज़बान है इसको तर रखा कि अल्लाह ताला दिल को नूर से भर देगा। दुनिया और आखिरत की जितनी भी ज़रूरत है अल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। इस तरतीब को याद रखिए। जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए। ये जो वीडियो की शेयर की रिक्वेस्ट मैं आपसे कहती हूँ ना, ये एक सदका जारिया है। जब आप किसी दूसरे मुसलमान को ऐसी चीज़ बताते हैं जो कि अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई है, तो ये आपके जो है ना नामा अमाल में नेकी बनकर रहेगी जब तक से वो इसका वर्त करता रहेगा। तो अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको हमारे हिकमत की इन मेडिसिन में कुछ भी ऑर्डर करना है तो गिवन नंबर पर अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, अपनी मेडिसिन भी आप मंगवा सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।